दूसरा, आपको एक बात नोट कीजिएगा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ बैठे हैं पढ़े होंगे, पहले हम लोग एनुअल मोड में एग्ज़ाम देते थे। साल में एक बार एग्ज़ाम होता था और उसके बाद एग्ज़ाम ब्रांच उसकी जिम्मेदारी लेता था। जुलाई में क्लासेस शुरू हो जाती थी, 15-16 जुलाई से दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब तो हाई टेक है ना, तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, क्लासेस भी दूसरे क्लास का हो रहा है, एग्ज़ाम एडमिशन ही लेट हो रहा है सितंबर में, है ना। बहुत डेवलपमेंट और विश्व गुरु बन रहा है। और जब विश्व गुरु नहीं था तो उस समय टाइम पे सेमेस्टर चलता था, है ना। तो साल भर क्लासेस चलती थी, स्टूडेंट टीचर फ्रेंडली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक खास बात रही है कि फ्रेंडली माहौल रहता है, कोई विंडिक्टिव नहीं। हम अपने डिसिप्लिन का जानते हैं, चाहे सोशल साइंसेज का जानते हैं। और शायद मेरे टीचर दोस्त ऐसे नहीं होता तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। तो जो टीचर से हमने सीखा वही अपने छात्रों को सिखाया। लेकिन अभी क्या है, 10 साल पहले सेमेस्टर, इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट समझ रहे हैं, मास्टर लोगों को मार्क्स देगा। तो मान लिया मैं लिबरल डेमोक्रेटिव, लेकिन सब लोग होगा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जैसे पहले होता था, कोर्स डिज़ाइन समझना पड़ेगा कि 2 पेपर 2 सब्सिडरी कोर्स। तो सब्सिडरी कभी स्टूडेंट किया नहीं किया, 2 क्लास लिया 3 क्लास लिया, उसका टाइम खाली है तो टीचर के साथ गपशप लॉन में मार रहा है। अब आप एक स्टूडेंट का जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, टाइम टेबल किसी के उससे उठाकर देखिए, एक बार उठाकर देख लीजिए। सैक बैक के नाम पर 3-3 घंटा क्लास में बैठा रहा है। बोले बैठे रहो, ऑनर्स क्लासेस कम हो गई, बैठे रहो। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैं बार बार प्रोवोक करता हूं स्टूडेंट को, यू ऑलवेज आस्क अ न्यू क्वेश्चन, यू विल हैव अ न्यू आंसर, एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम माय टीचर्स। उसको प्रोवोक करता हूं, बोलो यार, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का क्लास अगर साइलेंट हो गया तो इसका इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं। वो मैंने कहा घोषणा नहीं होगी, लेकिन इस तरह के सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए जाएंगे कि पूरा मामला आपका गड़बड़। एक स्टूडेंट आके बोली हमको कि सर आप ना प्रोवोक करते हैं कि सवाल पूछो, ये करो। कई बार तो मुझे हम लोग को डराता है सब, लड़के स्टूडेंट बोली मुझे। तो जब सर्कमस्टांसेस इस तरह से बना दिया गया हो तो आपके पास ऑप्शन क्या है। मैं चाह के भी चाहूँ कि मैं बच्चों से बातचीत करना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। इतनी क्लासेस इंगेज्ड हैं, 8:50 से लेके 3:50 तक, टाइम कहाँ है। तो इसलिए माहौल इस तरह का बना है कि आप, चूंकि देखिए हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है ना, ये बड़ा बवाली सब्जेक्ट है, इससे हुकूमतें डरती हैं। इसीलिए जब आता है ना सत्ता में तो सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस स्कूल का चेंज करता है, केमिस्ट्री फिजिक्स का नहीं करता है, क्योंकि उससे उसको डर नहीं। इसलिए अभी भी आप देख रहे हैं मौलाना आज़ाद भी निकल गए, कौन कौन लोग निकल गए, सब निकल रहे हैं। तो इसलिए जब आप समझ लीजिए हिस्ट्री सोशल साइंसेस पे ज़्यादा है कि इन लोग क्रिटिकल माइंड डेवलप करता है ना, वाई वेन वेयर हाउ व्हाट, 5 पॉइंट से हमारा काम शुरू होता है पहले, कि 5 पॉइंट आप इससे शुरू होगा, पहले ही क्लास में इससे शुरू होता है कि यू ऑलवेज आस्क न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सोर्सेज एंड यू विल गेट डिफरेंट आंसर डिफरेंट टाइम। एक और सवाल है कि पिछले दिनों एक सरसंघ चालक मोहन भागवत का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, 2022 का वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना। अब एक तरफ सरसंघ चालक ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ पिछले दिनों के हम सुर्खियां वेबसाइट अखबार उठा के देखें तो संभल की मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, बदायूं में मस्जिद, अजमेर शरीफ। तो ये क्या विरोधाभास है, जबकि सरसंघ चालक का कहा हुआ तो पत्थर पे लकीर होता है दक्षिण पंथियों के लिए। आपके सवाल में ही जवाब है कि क्या सरसंघ चालक ने, मोहन भागवत ने जितनी घटनाएं उस पर कोई टिप्पणी की है, अभी जितनी हो रही घटना है उसकी निंदा की है, कहा है कि मत करो। ये इनके दर्शन में है। 100 मुंह है ना, 100 मुंह है। कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा। देखते हैं कई लोग फंसते हैं कई सारे केसेस में, मोलेस्टेशन केसेस में। इनका कोई डायरी मेंटेन है कि कौन कौन मेंबर है। जब फंस जाएगा तो बोल देगा कि हमारा मेंबर नहीं है। अभी आया था ना कि सरकारी बाबू लोग भी जो है शाखा में जाएंगे, हमने स्वागत किया था, लेकिन आप सबका रिकॉर्ड रखना कौन कौन बाबू लोग गए थे, मेंबरशिप दीजिए ना। तो ये एक मुंह कुछ और बोलेगा, दूसरा मुंह कुछ और बोलेगा। और आज से थोड़ी सावरकर माफ़ी मांग लिए, लेकिन उनको कहा हमारा स्ट्रेटजी था माफ़ी मांगना। वाह,
समझ रहे हैं? तो ये झूठ, उलट पुलट, कथा, कल्पना, कहानी, बोले या कुछ और करे या कुछ और, उधर बजरंग दल कुछ और करेगा, हिंदू महासभा कुछ और करेगा, संविधान की भी बात होगी, उधर गांधी के पुतले में गोली भी मारी जाएगी, धर्म संसद भी होगी, उसमें गाली भी दिया जाएगा गांधी को, संविधान बदलने की बात तो बीजेपी के नेता ही सब कर रहा था, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो इनकी 100 मुंह हैं और 100 मुंह से जो है ना कुछ और बोलेगा तो बोलेगा उल्टा समझना है इस बात को। तो उनको भर्त्सना करनी चाहिए थी ना, नहीं किया ना, तो नहीं किया इसका मतलब साफ अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात है, सबसे उससे भी ज़्यादा जो सवाल मेरे जहन में आता है कि जुडिशरी, यही काम रह गया है जुडिशरी के पास। अरे भाई खुदाई करना तो एक काम करते हैं, चुनौती है, इतिहास का छात्र होने के नाते चुनौती दे रहा हूं, थोड़ा डीप खुदाई करना। बौद्ध विहार निकलेगा तो वापस कर देना हमें, डीप करो ना, हिम्मत है। मेरी पीएचडी है राष्ट्रवादी इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल पे, बहुत इस लोग नाम लेता है बहुत, एक लाइन पढ़ा नहीं होगा ढंग से। 10 साल में इन्होंने किसी नेशनलिस्ट हिस्टोरियन पे कोई पीएचडी करवाया? उन्हीं का लेख है श्री रामेश्वरम धाम में जिसको शैतान करके चपत लगाया जाता है, वो बुद्ध की मूर्ति है। आप चलो जगन्नाथ, चलो बोध गया, अरे अयोध्या में भी जो निकला है अवशेष दिखाओ तो सही, छुपा के क्यों रखे हो? तो ये सबको डराते धमकाते हैं, और सवाल ये है कि सब थोड़ी डर जाएगा। अरे खुदाई करना है तो थोड़ा डीप खुदाई करना ना, फिर हो सकता है जैन मठ भी मिल जाए। गुजरात और कर्नाटक में तो जैन मठ भी मिल सकता है, क्योंकि पूरा एरिया ऑफ एक्टिविटी का सेंटर रहा है। राजस्थान में भी मिल सकता है, तो डीप खुदाई करिए ना, फिर बेईमानी नहीं क्यों? सर मेरी जो जिज्ञासा है वो थोड़ी, ये जो तमाम प्रश्न रहे उन सब से अलग है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो जातियों के बड़े बड़े जो पेज हैं उनमें एक लड़ाई शुरू होती है कि फला राजा हमारा थे, फला राजा हमारे थे, हमारा राजा का तो इतने किलो का भाला होता था। फिर दूसरे जाति वाले बोलते कि ये भी हमारे राजा है ना, पोरस से लेके न जाने कौन कौन से। तो क्या हम माने कि ये जो राजाओं की जो लड़ाई है, इसमें मैं कहीं भी नहीं देखती हूँ कि किसी ने कहा कि दलित राजा हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे दलितों का इतिहास इस तरह का नहीं रहा जैसे और जाति है, जैसे राजपूतों के बड़े बड़े पेज होंगे, आप उनमें देखिएगा, है ना। इधर से हमारे हरियाणा वाले हम भी लगे रहते हैं जी, फलाना राजा मारा था, हमारी यहाँ लड़ाई हुई थी। तो क्या ऐसे राजा ही रह गया है अब? हाथी था, अब कंधे पे जंजीर लेके घूमो, हमारे दादा हाथी पालते थे। नहीं, वो मैं मानती हूँ कि उसमें बहुत सारे मतलब सवाल भी हैं, लेकिन क्या ऐसा दलितों का भी इतिहास इस तरह का रहा? उसे देखिए दलित में आप कैसे समझते हैं? मल्टी लेयर्ड हायरार्की। शूद्र है, अति शूद्र अनटचेबल है। अनटचेबल इज आउटसाइड द कास्ट सिस्टम, जिसको गांधी पंचम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो सम्राट अशोक पे भी क्लेम है कि भाई मौर्य थे, कुशवाहा थे, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं क्षत्रिय थे। गुप्ता पे भी कई तरह का क्लेम है कि गुप्त वैश्य थे। साउथ में जाएंगे तो सातवाहनाज हैं, वो ब्राह्मण हैं। तो इस तरह के देखिए ओवरलैपिंग